राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रहने वाले आदिवासी परिवारों में जब लॉकडाउन के दौरान उनको खाने कमाने की मुसीबत हुई तो ऐसी स्थिति में उस परिवार का एक बालक और एक वयस्क मजदूर निकल पड़े काम की तलाश में गुजरात की ओर। गुजरात के वापी वलसाड़ जिले के वापी स्थान पर जहां वो झंडा चौक था वहां पर वो काम की तलाश में खड़े रहे। एक व्यक्ति आता है और उनको झूठ बोलकर कि तुम्हें कहीं कंस्ट्रक्शन का काम है हमारे साथ में चलिए, और ले जाकर उन दोनों मजदूरों को एक ऐसे जाल में फंसा देता है जहां वो हजारों मछलियों को उस जाल में फंसाता है। वो मजदूर वहां पर मानव तस्करी के तो शिकार हुए किंतु उनको बंधुआ बना दिया गया। पिछले लगभग 1 महीने तक जब मजदूर काम करते रहे हैं और परिवार वालों को जब अचानक खबर मिलती है कि दोनों ही मजदूरों को किसी व्यक्ति ने बंधक बना लिया है तो तत्काल ही परिवार वापी पुलिस स्टेशन में संपर्क करता है और साथ ही बंधुआ मुक्ति मोर्चा को इसकी जानकारी देते हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा तत्काल ही वापी पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वलसाड़ में संपर्क करके वहां एक शिकायत दर्ज की गई। वापी पुलिस स्टेशन ने अपनी तरफ से तो कहीं कोई अता पता नहीं लगाया, किंतु जब दोनों मजदूरों में से एक वयस्क मजदूर भागकर वापस परिवार में आता है तो वो अपनी पूरी घटना को विस्तृत रूप से सुनाता है। तभी पता चलता है कि एक बालक 17 वर्षीय बालक किस प्रकार मानव तस्करी का शिकार हुआ, और हुआ भी तो कहाँ, डूंगरी नामक एक ऐसी जगह जहां पर मछलियां पकड़ने का काम है और वलसाड़ का एक बहुत कहें कि अंतिम इलाका जहां पर पानी ही पानी है। तत्काल ही पुलिस ने उस बच्चे को वहां से रेस्क्यू करवाया, उस वयस्क मजदूर के बयान लिए, परंतु उन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश नहीं किया। किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान नहीं दर्ज किए। ऐसे में पुलिस ने कहा कि बस ये मिल गए और क्या चाहिए। परंतु जब थोड़ा सा पुलिस के साथ बातचीत हुआ बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा तो पुलिस ने उनको कह दिया कि इनको तो तनख्वाह अभी हमने दिलवा दी है और ये अपने घर जाए। नहीं, मजदूरों को सरेआम बेचा गया, मजदूरों को जबरदस्ती काम करवाया गया। ऐसे में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के तहत जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने कलेक्टर में ऑफिस में भी संपर्क किया है और यदि कल तक कार्रवाई नहीं होती है तो ये मामला सीधा गुजरात हाई कोर्ट में एक PIL के रूप में दाखिल होगा। दोनों ही मजदूरों ने अपने बयान दिए हैं। दोनों मजदूर चाहते हैं कि आगे कार्रवाई हो और एक बालक जिससे जबरदस्ती काम लिया गया है वहां किसी प्रकार CWC किसी ने कोई भी बयान दर्ज नहीं किया है, तो यहाँ बहुत सारे कानून का जो है उल्लंघन हो रहा है। तो सीधा सीधा प्रशासन की जिम्मेदारी है कि तत्काल दोनों मजदूरों के बयान दर्ज करें और उसके पश्चात जो एज पर एक्ट जो प्रोविजन है कि बंधुआ मजदूरी कानून के तहत इनको मुक्ति प्रमाण पत्र जारी हो और 20-20 हजार रुपए की नकद राशि इनको मिलनी चाहिए और उसके बाद इनका उचित पुनर्वास के लिए इनको इसके स्रोत स्टेट जिसको हम नेटिव प्लेस कह रहे हैं वहां पर भेजना चाहिए ताकि इनका उचित पुनर्वास हो सके। मेरा नाम राहुल, पिता का नाम मलजी। मैं कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं और मनोज दोनों वापी में मजदूरी करने के लिए गए थे। वो लोग आए, हमारे को ज़बरदस्ती पकड़कर उनके घर ले गए। वहाँ उनके घर 2 घंटे हमारे को बिठाए और फिर वापस समुद्र में ले गए। समुद्र की वजह से मैं देखकर वहाँ से भागा। वो लोग हमने मारपीट की और फिर हम वहाँ से भागे और मैं दुलई बंदर चौकी में गया। दुलई बंदर चौकी वालों ने हमारी मदद पुलिस वालों ने नहीं की। उन्होंने और शांतिलाल सेठ और ये पुलिस वाले मिले हुए हमारे को वापस उनके गुंडे के हवाले कर दिया। गुंडे ने हमारे को फिर उनके हवाले कर दिया। उन्होंने फिर एक दिन रात को मैं भागा, फिर वहाँ से भागते हुए काटे और कूड़े काटे में बैठकर फिर वहाँ से भागा और एक रिक्शा वाला मेरे बस डिपो में मेरे को भेजा। वहाँ से बस डिपो से मैं वापी आया। वापी से हमारे रूम वाले के पास गया और उन्होंने हमारे से फ़ोन किया। उन्होंने हमारे काका के साथ हम पुलिस चौकी में वापी पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन वालों ने फिर हम वहाँ से चले और फिर दुलई बंदर गए। दुलई बंदर मनोज को लेने के गए थे। मनोज को लेकर हम वापस दुलई बंदर चौकी में गए। दुलई बंदर चौकी से फिर वापस हम पुलिस चौकी वापी में गए। फिर मनोज को पकड़ कर लेकर महेश और
उनके पिता शांतिलाल, उनको सबको लेकर हम पुलिस स्टेशन में लेकर आए। और नाव नंबर 2697 केसरी नंदन। राजस्थान बांसवाड़ा कुशलगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा भाई राहुल बड़ा और मैं झंडा चौक वापी में गए थे, वहाँ खड़े थे। वो मच्छी वाले आए, हमको ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गए उनके घर, 2 घंटे बिठाए और समुद्र में ले गए। हमने बोला साहब ये हमसे काम नहीं होगा, तो इनका हमको बहुत मारपीट की और हमको काम करवाया और 24 घंटा रात दिन काम करवाते थे। और उसका पापा का नाम है शांतिलाल और उसका बेटों का नाम है महेश तथा चंद्रेश। और नाव नंबर 2697 और नाव का नाम है केसरी नंदन। और राहुल वहाँ से भागा और वहाँ की पुलिस ने कोई मदद नहीं की और 15-15 हज़ार देकर हमको साइन करवा दिया डर के मारे। हमने साइन कर दिए डर के मारे।